हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, अभी अभी एनएमसी ने ताज़ा एक गैजेट निकाला है। गैजेट बेसिकली फरमान होता है सरकार का, और एनएमसी गवर्निंग बॉडी है फॉर मेडिकल काउंसिल। तो जो एनएमसी बोलती है वही एनटीए को फॉलो करना पड़ता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के दौरान। तो कुछ कुछ बातें एनएमसी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी मेंशन की है, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा नीट 2024 के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा क्या आप एलिजिबल हैं नीट 2024 के लिए या नहीं। इस गैजेट का पीडीएफ वैसे आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा t.me/anandani001। बट आपको 4-5 पॉइंट ही हैं इसके जो समझने की ज़रूरत है, जो आपके काम के हैं। बाकी कोई चीज़ आपके काम का नहीं है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पॉज करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। हम नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद बहुत जल्द एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज़ आपके लिए लेके आने वाले इसी चैनल पे। तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या चीज़ें एनएमसी कह रही है। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट बच्चों के मन में होता था, दैट वाज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना, कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो, एनएमसी ने कुछ कुछ चीज़ें साफ कर दिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे यहाँ पे, तो क्या क्या कह रहा है कि पहला, कि उससे 17 साल का हो जाना है ऑन और बिफोर 31 जनवरी ऑफ द ईयर दैट द कैंडिडेट शैल बी अपियरिंग इन नीट यूजी एग्जामिनेशन। तो अगर मान लो कि मैं नीट 2024 का एग्जाम दे रहा हूं, तो 24 जनवरी, तो तुम्हारा 31 जनवरी, ठीक है, 2024 तक मुझे 17 साल का होना है। ठीक है, पहला पॉइंट ये, दिस इज द लोअर एज लिमिट। ठीक है, अच्छा, एनएमसी ने अपर एज लिमिट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो तुम आप एज्यूम कर सकते हो, वैसे भी पहले हटा दिया गया था एनटीए के द्वारा भी। तो देर इज नो अपर एज लिमिट, मतलब तुम अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है। तुम कितने साल के भी हो, तुम नीट के एग्जाम में बैठ सकते हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, दूसरी चीज, इसने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में भी कुछ नहीं बोला है। मतलब कि देर इज नो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मतलब फिक्स अटेम्प्ट नहीं होंगे। तुम कितनी बार भी नीट का एग्जाम दे सकते हो। तो नो फिक्स अटेम्प्ट, मतलब तुम अगर 2 बार देना चाहते हो, 3 बार देना चाहते हो, 4 बार देना चाहते हो, तुम कितनी बार भी नीट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, और तीसरा ये इन्होंने बोला है कि 10+2 की मार्क्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा मार्क्स नहीं बताया, तो मार्क्स बस सिंपल समझ जाओ कि EWS/ जनरल कैटेगरी के लिए होता है तुम्हारा 50% मार्क्स इन पीसीबी, ठीक है, एग्रीगेट। और SC ST और OBC के लिए होता है तुम्हारा 40% मार्क्स पीसीबी में एग्रीगेट। अगर तुम इसमें हो तो तुम एलिजिबल हो। बाकी और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखी है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ आप एज्यूम कर सकते हैं कि प्राइवेट कैंडिडेट का कहीं बात नहीं किया गया है। मतलब ये नहीं बोला है कि प्राइवेट कैंडिडेट दे सकता है या नहीं दे सकता। ठीक है, तो अभी के हिसाब से प्राइवेट कैंडिडेट भी एलिजिबल है। तो अगर तुमने मान लो कि एनआईओ से एग्जाम दिया, तो प्राइवेट कैंडिडेट भी एलिजिबल है। तो ये गुड न्यूज़ है आप सबके लिए कि एटलीस्ट आपको क्लैरिटी मिल गई नीट 2024 के हिसाब से, कि भाई कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कोई फिक्स्ड अटेम्प्ट भी नहीं है, और प्राइवेट कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात हो गई। ठीक है, दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एनएमसी ने कहा, पहला कि यहाँ पे ये उन्होंने बोला कि टाई ब्रेकर, जैसे सपोज मान लो किसी दो बच्चे के नीट के एग्जाम में सेम मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि बायोलॉजी में नंबर देखा जाता था कि अगर ज़्यादा है तो उसको रैंक ऊपर दिया जाएगा, फिर केमिस्ट्री देखा जाता, फिर फिजिक्स देखा था। इस बार इन्होंने पलट दिया कि मतलब सबसे पहले अगर टाई है तो फिजिक्स में नंबर देखा जाएगा, जिसके ज़्यादा है उसको रैंक अच्छी मिलेगी, और फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का नंबर यहाँ पे सबसे लास्ट में कर दिया। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोल दिया कि कॉमन काउंसलिंग होगा। जैसे पहले क्या होता था कि तुम्हारे जो अभी काउंसलिंग होती थी, जो एमसीसी कंडक्ट कराती थी, वो 15% सीट के लिए काउंसलिंग कराती थी, बाकी हर स्टेट का रेस्पेक्टिव काउंसलिंग होता था। अब इन्होंने बोला कि नहीं भैया, हम सेंट्रल काउंसलिंग करेंगे, जिसमें सेंटर और स्टेट की काउंसलिंग एक ही जगह पे होगी। तो इससे क्या होगा कि कुछ कुछ सीट्स बच जाते हैं, मतलब अच्छी, मतलब थोड़ा और फेयर काउंसलिंग होगा, प्लस तुमको भागा दौड़ी कम करनी पड़ेगी, और एक ही जगह तुम्हारा काउंसलिंग हो जाएगा, और तुम कभी असमंजस में नहीं रहोगे कि अरे यार, मुझे स्टेट काउंसलिंग से कौन सा कॉलेज मिलता, मुझे सेंट्रल काउंसलिंग से कौन सा कॉलेज मिलता। सब कुछ एक ही जगह हो जाएगा। तो अगेन दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू। ठीक है, तो ये 3 हाईलाइट थे एनएमसी के गैजेट की। ठीक है,
ये गैजेट 2 तारीख को आई थिंक रिलीज़ हुआ था, है ना, 2 तारीख का ये गैजेट है। और ये हाँ 2 तारीख को है ना, 2 जून को ये रिलीज़ हुआ था। इसका PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। बट क्या करोगे पढ़ के, अगेन तुम्हारे काम की बस इतनी ही चीज़ें थी। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगर आपको क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो से, तुम्हें समझ में आ गया होगा, कोई अपर एज लिमिट नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और भी आपके कुछ क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सिलेबस पे भी बहुत जल्दी अपडेट आ जाना चाहिए कि क्या होगा एक्चुअली नीट 2024 का सिलेबस। जैसे ही आएगा आपको सबसे पहले इस पे वीडियो मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।